कर दी है फिर से एक नई ट्रिप की शुरुआत। जा रहे हैं दर्शन करने बद्रीनाथ। सुबह के अभी 9:30 बजे हैं। गाजियाबाद से हमने अपने इस ट्रिप की अभी शुरुआत की है। यहाँ से पहले हम चलेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में दरअसल हमें किसी को लेना है, उसके बाद फिर हम हरिद्वार से बद्रीनाथ की तरफ बढ़ जाएंगे। हो सकता है आज की डेट में हम बद्रीनाथ ना पहुँच पाए, क्योंकि लगभग 12.5 घंटे का समय हमें वहाँ पहुँचने में लगेगा। बीच में हम कहीं रुक जाएंगे और फिर अपनी जर्नी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। और कल नाइट का यानी सैटरडे नाइट का स्टे हम बद्रीनाथ में ही करने वाले हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आ गए थे और अभी फिलहाल हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ही चल रहे हैं। यहाँ से हम मेरठ, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए बद्रीनाथ पहुँचेंगे। जहाँ तक भी हम पहुँचेंगे अंधेरा होने से पहले वहीं पे हम रूम ले लेंगे और वहीं फिर हम स्टे करेंगे। और बाकी कल तो हम बद्रीनाथ में रहने वाले हैं। कल नाइट का स्टे हमने ऑलरेडी बद्रीनाथ में बुक कर लिया है। तो बद्रीनाथ का मौसम कैसा है वहाँ जाकर के हम वहाँ की अपडेट भी आपको देंगे। बाकी सारे रास्ते बद्रीनाथ तक के कैसे बने हुए हैं वह भी सारी अपडेट हम आपको देते जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा लाइक, और उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो बद्रीनाथ आना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बद्रीनाथ की इस पवित्र यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुशील सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यात्रा दा ट्रिप में। दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कार के लिए 100 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड निर्धारित है और वहीं ट्रक्स वगैरह के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निर्धारित की गई है। लेकिन हम तो अभी 80 किलोमीटर की ही स्पीड से चल रहे हैं। ज़्यादा तेज हम चलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत समय ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें सेफली चलना है तो हम ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे। बाकी एक्सप्रेस वे कैसा बना हुआ है आप देख ही रहे होंगे। दिल्ली NCR की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम पॉल्यूशन बन चुका है और बद्रीनाथ में तो मौसम अच्छा होगा ही, पॉल्यूशन तो वहाँ पे होगा नहीं। और एग्जैक्टली कैसा मौसम है वहाँ पहुँच के हम आपको वो भी बता देंगे। तो रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये 5 प्रयाग पड़ेंगे। जब हम बद्रीनाथ से वापस लौटेंगे तो इन सभी जगह के भी हम लोग दर्शन करते हुए आएंगे। सोच रहे हैं बद्रीनाथ के अलावा जो पंचबद्री हैं हम उनके भी दर्शन करें, और हो सका तो सप्तबद्री के भी दर्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से कोई इस यात्रा पे पहले गया हुआ है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरठ बाईपास पर चल रहे हैं। हरिद्वार यहाँ से 140 किलोमीटर, बड़ौद है यहाँ से 43 किलोमीटर और मेरठ पड़ेगा आपको 8 किलोमीटर। और अभी हम बढ़ रहे हैं हरिद्वार की तरफ। दरअसल हमें हरिद्वार से किसी को पिकअप करना है जो कि हमारे साथ ही इस जर्नी में जुड़ जाएंगे और उनके साथ हम पहले भी यात्रा कर चुके हैं। आप लोग कमेंट करके वीडियो में बताइएगा कि वो कौन है, उनको आपने पहले मेरे साथ किस किस वीडियो में देखा है। लो जी, आने वाला है एक और टोल प्लाजा, दौराला टोल प्लाजा है ये। से आपको बता दें, यहाँ पे कार और जीप वैन के लिए वन टाइम 115 रुपए का टोल है, काफी ज्यादा है। और यहाँ पे जैसे होता है ना कि एक तरफ से निकले पर दूसरी तरफ वापस आते हैं तो आधा टोल लगता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जितनी बार भी आओगे और जितनी बार भी जाओगे आपको एक बार में 115 रुपए का टोल तो देना ही होगा, है ना। तो देखो कितनी बचत हो जाती है एनुअल पास से। दौराला टोल प्लाजा जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है। यहाँ पर पेमेंट हमारे एनुअल फास्टैग से हो गया है। अभी हम हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। हरिद्वार है यहाँ से 129 किलोमीटर, रुड़की है 92 किलोमीटर और लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो सरदना आ जाएगा जो कि है 12 किलोमीटर। लेट ट्रिप स्टार्ट करने का नुकसान यह रहता है कि रास्ते में आपको काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, और यहीं अगर आप यात्रा सुबह जल्दी शुरू कर देते हैं तो यही ट्रैफिक आपको कम मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यात्रा में कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं हरिद्वार की तरफ। पिछले काफ़ी समय से काफ़ी अच्छी रोड्स बनी हुई है। इस एरिया में काफ़ी रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के फूड्स स्टॉल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां रुक के आप
ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। 11:20 हुए हैं। 100 किलोमीटर की जर्नी हम गाजियाबाद से कर चुके हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले मुजफ्फरनगर क्रॉस किया है और रुड़की की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कुछ इस तरह का मौसम यहाँ इस समय हो रहा है। अभी फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएंगे। ऋषिकेश यहाँ से है 101 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग है 239 किलोमीटर, बद्रीनाथ की दूरी है 390 किलोमीटर और माना गांव जो कि भारत का प्रथम गांव है वो है 396 किलोमीटर। तो जी 500 मीटर की दूरी पर फिर आने वाला है एक और टोल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ही टोल है ये, तो पेमेंट तो एनुअल फास्टैग से हो जाएगा। लेकिन जिनके पास एनुअल फास्टैग की सुविधा नहीं है उन्हें यहाँ 50 रुपीज़ का टोल देना होगा एक तरफ से, और अगर आप 24 घंटे के अंदर अप एंड डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपका 75 रुपीज़ का टोल लगने वाला है। रुड़की यहाँ से 32 किलोमीटर और ऋषिकेश की दूरी है 90 किलोमीटर। साथ ही केदारनाथ है 312 किलोमीटर और यहाँ से यमुनोत्री की दूरी है 338 किलोमीटर और गंगोत्री है 352 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। साथ ही बद्रीनाथ की दूरी है यहाँ से 378 किलोमीटर। लेफ्ट साइड है जियो का पेट्रोल पंप और यहाँ से हरिद्वार की दूरी है 60 किलोमीटर। अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे पर और बढ़ रहे हैं रुड़की की तरफ। लो जी, उत्तर प्रदेश से चलकर हम आ चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड में हमारा स्वागत हो चुका है। हरिद्वार से जिनको हमें लेना था हमने उन्हें ले लिया है और उनको साथ लेकर यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और इस समय हम गंगा नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज पर चल रहे हैं। अभी हम ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं। ऋषिकेश पहुंचने के लिए हमें 14 किलोमीटर का सफ़र और करना है। बाकी बद्रीनाथ के लिए तो अभी हमें 304 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। जब भी आप बद्रीनाथ या केदारनाथ की यात्रा पर निकलें तो कोशिश करें अपने सफ़र की शुरुआत जल्द से जल्द करें ताकि सुबह 8 बजे से पहले आप ऋषिकेश क्रॉस कर लें। नहीं तो यहाँ जाम में आप फंस जाएंगे जैसे कि हम फंस गए हैं और आपका आधा पौना घंटा ऐसे ही जाम में बर्बाद हो जाएगा। जस्ट अभी हम जाम से निकले हैं और लगभग 50 मिनट हमारे जाम में बेकार हो चुके हैं। यहाँ से पहाड़ों का सफ़र हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ से केदारनाथ है 223 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम की दूरी है 291 किलोमीटर। फिलहाल तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। आज है 21 नवंबर और 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग तक तो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम तक का रास्ता एक ही है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए रास्ता अलग हो जाता है। फिलहाल तो अभी तक हमें रास्ते अच्छे ही देखने के लिए मिले हैं। सामने दिखाई दे रहा है एक शानदार ब्रिज। इस ब्रिज से होकर इस समय हम गुजर रहे हैं।
साल काफ़ी बारिश हुई थी, जिसका असर इस समय इस मार्ग पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी जगह रोड्स टूटे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको साथ के साथ रिपेयर भी किया जा रहा है। गाजियाबाद से 252 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं तोता घाटी। यहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए अभी हमें लगभग 241 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। किलोमीटर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने आधे से ज़्यादा सफ़र कर लिया हो, लेकिन यह बात सच नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादातर किलोमीटर प्लेन में ही चले हैं और अब सारा सफ़र आगे का हमें पहाड़ों में ही चलना है। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ड्राइविंग हो नहीं पाती है, इसलिए बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने में हमें अभी काफ़ी समय लग जाएगा। बाकी तोता घाटी का नाम तोता घाटी क्यों पड़ा, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि सभी को यह चीज़ पता लग सके कि यहाँ का नाम तोता घाटी क्यों पड़ा। देखो जी, सामने कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि सूरज छिपने जा रहा हो, लेकिन अभी सूरज छिपने में समय बाकी है। देखिए, यहाँ पर सारी रोड ही एक तरह से लग रहा है टूट गई हो, और यह सेक्शन पूरा ही काफी खराब है। पीछे एक काफी खराब सेक्शन आने के बाद अब तो काफी समय से रोड अच्छी चल रही है। गाजियाबाद से अभी तक हम 300 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग यहाँ से 38 किलोमीटर, कर्णप्रयाग है यहाँ से 72 किलोमीटर और बद्रीनाथ जी हैं अभी 200 किलोमीटर। थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है, दिन काफ़ी छिप गया है। सोच रहे हैं रुद्रप्रयाग में या फिर उससे थोड़ा पहले या आगे कहीं रुक जाएं और आगे की जर्नी कल करें। देखते हैं क्या डिसाइड होता है। अभी शाम के 5:17 हुए हैं और हम उत्तराखंड के शहर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सुबह से अभी तक हमने 307 किलोमीटर की जर्नी की थी। लगभग आधे घंटे के लिए हम एक पेट्रोल पंप पे रुक गए थे, वहाँ हमने कुछ खाया था, उसके बाद फिर हम चल दिए थे। बाकी सुबह 9:30 बजे से लगातार हम चल रहे हैं। रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, जिस वजह से काफ़ी समय यहाँ आने में हमें लग गया। अब हम सोच रहे हैं या तो हम श्रीनगर रुक जाएं या फिर हम रुद्रप्रयाग जाके रुके। सीधे बद्रीनाथ तो पहुँचना मुश्किल है, तो देखते हैं हम श्रीनगर में ही कहीं रुकते हैं या फिर रुद्रप्रयाग में रुकेंगे। रुद्रप्रयाग से लगभग 6 किलोमीटर पहले हम यहाँ आकर रुक गए हैं। कुछ इस तरह का रूम है और इस तरफ है वॉशरूम। वॉशरूम में गीजर लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इधर हमने अपनी गाड़ी नीचे पार्क कर दी है। आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे कल सुबह, जिसे देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।